हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। सो आज का वीडियो, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी से ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये वाले टॉपिक से, डाइजेशन ऑफ फूड, ये वाले टॉपिक से सबकी फटती है क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग एंजाइम्स ये सारे दिए, बहुत कुछ दिया है इसमें। तो पता नहीं चलता कि कौन सा एंजाइम किस में आता है, कौन से जूस के अंदर आता है, पैंक्रियाटिक में आता है, बाइल में आता है, गैस्ट्रिक में आता है, कुछ पता नहीं रहता है। बट मैं इस तरह समझाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं थंबनेल में जिस तरह लिखा हूँ कि मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ दिस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मैं कहानी की तरह बताने वाला हूँ ये टॉपिक को। तो ध्यान से सुनो, जितना अच्छे से सुनोगे, पहले सुनो, साथ साथ में धीरे धीरे पॉज करके नोट मतलब नोट डाउन करो साथ साथ में। एंड ध्यान से सुनो, जितना ध्यान से सुनोगे, मैं जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट करो एंड ध्यान से सुनो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना तुम ध्यान लगा के सुनोगे उतना ये जो टॉपिक है दिमाग में घुसेगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने लास्ट के पांचों पार्ट्स में, लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में हम, डाइजेशन का मकसद क्या है, एंड कौन से मैकेनिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये भी आगे हम वापस देखने वाले हैं। ओके, टीथ के बारे में देखा था, टंग के बारे में देखा था। देखो ये सारे नोट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं पोस्ट कर दूंगा, एंड जिसको चाहिए उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में भी डीएम करो तो उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा। ओके, टीथ के बारे में देखा, टंग के बारे में, फेरेंक्स, बकल कैविटी के बाद फेरेंक्स देखे थे, फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया को, एक बार ट्रेकिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, हाइपोफेरिंक्स जिसको हम लेरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं, उसके बाद ए ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्प्लिंटर, पायरोलिक स्प्लिंटर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिडिनम, जिजिनम, इलियम्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कॉलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। तो ये सारे हम मतलब डाइजेशन के बारे में हमने देखे थे। एंड द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जब एलिमेंट्री कैनाल को हम ट्रांसवर्सली काटते हैं तो लेयर्स कौन से दिखते हैं, सीरोसा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एंड सीरोसा मस्कुलरिस, सीरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये चार लेयर्स दिखते हैं। एंड ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, वो जो डाइजेशन ऑफ फूड वाला चैप्टर, उसमें ये सारे चीज़ें वापस आने वाले हैं। क्योंकि हाँ, इसीलिए मैं वापस चीज़ें मतलब बता रहा हूँ। और जो म्यूकोसा लेयर के अंदर जो स्पेस जो प्रेजेंट होता है उसको हम लूमन बोलते हैं। वहाँ पे हम विलाई मतलब स्मॉल स्मॉल विलाई को देखते, विलाई देखते हैं, इस तरह प्रेजेंट होते हैं विलाई। तो वो विलाई के अंदर जो स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, लिम्फ वेसल्स रहते हैं, जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो उसे हम लैक्टल्स बोलते हैं। ये भी हम आगे देखने वाले। म्यूकोसा, क्रिप्स ऑफ लेबर, जो दो ऐसा ऐसा विलाय है, दो विलाय के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरगन। एंड फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखा था, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैराटाइड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड लिवर के बारे में देखा, बाइलरी सिस्टम के बारे में देखा था। देखो बाइलरी सिस्टम, तो ये सारे चीज़ें मैंने लास्ट के 5 पार्ट्स में मैंने बताया था। ओके, तो अभी ये सारे मतलब हर एक चीज़ को अभी हम मतलब जो भी चीज़ हमने सीखा है लास्ट के 5 वीडियो में, ये वाले वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा लेंथी होने वाला है। ओके, तो ये वीडियो बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है, बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है। अगर ये वीडियो तुम ध्यान से सुनोगे, तुम्हारे नंबर यहीं पे बन जाएंगे। अगर कोई पहले के 5 वीडियोस नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं मुंह से बोलूंगा, हर चीज़ में लिखूंगा नहीं बैठ के। तो ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जो मतलब मेन जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ध्यान से सुनो। तो मैं कहानी की तरह समझा रहा हूँ। एक है, अभी तुम अपने घर पे बैठे हो, एकदम खेल कूद के आए तुम बाहर से, मतलब कॉलेज या स्कूल से तुम आए, घर पे आए, मम्मी को बोले मम्मी खाना लगा दो, भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी जो है कंज्यूम हो चुका है। तुम्हारी बॉडी अब कर रही है, मतलब मांग रही है कि भाई, अभी तुम्हारा नर्वस सिस्टम बोल रही है कि भाई शरीर में एनर्जी की कमी हो गई, अभी तुम्हें खाना खाना ज़रूरी है। तो तुम घर पे आए, मम्मी को बोले मम्मी खाना दो। मम्मी ने खाने में दिया रोटी सब्जी और एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने दी है खाने के लिए, साथ साथ में पानी भी दिया। अब भाई तुम क्या करोगे, खाओगे, बैठे हो मस्त, टीवी देखते हुए खा रहे हो। अब क्या करोगे, अपने हाथ के फिंगर्स यूज़ करोगे, मस्त खाना को मतलब ये करोगे, मिक्सअप करोगे, जो भी चपाती खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो फिर धीरे से तुम अपने मुंह में रखोगे। मुंह में रखने के बाद क्या करोगे, देखो यहाँ से जो है डाइजेशन ऑफ फूड जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड जो है दो प्रोसेस में अकर होता है, एक तो मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। मैकेनिकल प्रोसेस में फोर्स, मतलब मैकेनिक मतलब जहाँ पे फोर्स फोर्स होता है वहाँ पे हम उसको मैकेनिक्स बोलते हैं।
तो वहाँ पे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे, मतलब च्यूइंग करते हैं, मतलब जो खाना है उसको मतलब सलाइवे के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। एंड केमिकल प्रोसेस में जो फूड के अंदर के जो केमिकल्स हैं, मतलब जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सबको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने वाला जो भी प्रोसेस है उसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ओके। एंड अभी हम देखेंगे सबसे पहले बिगिन्स विद द मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, अभी हम मैकेनिकल प्रोसेस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले खाना को तुमने मुंह में रख लिया। मुंह में रखने के बाद क्या किया, मुंह में रखने के बाद क्या करोगे तुम, मस्त तुम्हारा मतलब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जैसे ही तुम खाने को देखते हो अचानक से तुम्हारे बॉडी में जो है सलाइवा सिक्रेट होने लग जाएगा। कभी कभी नोटिस करो कि कुछ चीज़ें देख रहे हो, किसी मतलब कोई बाहर वाला कोई कुछ खा रहा है, चिकन बिरयानी जो भी कुछ खा रहा है, देखते ही मतलब मुझे तो आते हैं, मतलब मुंह में ऐसा पानी आ ही जाता है। तो साथ साथ में सलाइवा के साथ साथ अपने बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो सब भी धीरे धीरे सिक्रेट होने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम, न्यूरल रिफ्लेक्स काम करने लग जाता है। ओके। तो मैकेनिकल प्रोसेस में खाने को जैसे तुम मुंह में रखोगे, बकल कैविटी, मुंह अपने माउथ को जो मुंह बोलते हैं बकल कैविटी, परफॉर्म्स मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मतलब जो खाने को चबाते हो, खाने को कौन से चीज़ें मतलब हेल्प करते खाने को चबाते टाइम, टीथ, टंग एंड सलाइवा। मस्त टीथ और टंग के, टीथ से मतलब हम खाने को मतलब मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, एंड काटने के बाद उसे टंग टंग के साथ मतलब सलाइवा। अब तुम देखो, अब एक बाउल में मतलब वो कुछ एक बाउल में मतलब कुछ एक समझो कि बाउल में फॉर एग्जांपल मतलब कुछ चीज़ रखा, मतलब एक थोड़ा सा मतलब मिट्टी रखे हो। ओके, सैंड रखे हो और साथ में उसमें मिट्टी डाले हो। ऐसे ही मतलब सैंड, एक बाउल के अंदर सैंड डाले और मिट्टी डाले हो दोनों, और ये दोनों ऐसे ही रखो तो मिक्स नहीं होंगे ना। उनको मिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ थिंग चाहिए कि उसको मतलब अच्छे से मिक्स करे। उसी तरह मतलब माउथ के अंदर भी यही प्रोसेस होती है। मिट्टी जो हुआ, सैंड हुआ, मतलब मिट्टी जो हुआ खाना हुआ, एंड जो टीथ जो मतलब जो सलाइवा जो हुआ वो है, जो पानी वो, और मिक्स करने के लिए हमको टंग की ज़रूरत है। ओके, और टंग टंग की ज़रूरत है। टंग जो है मस्त मिक्स करेगा, मैस्टिकेट एंड मिक्स द फूड, अच्छे से फूड को मिक्स करेगा। अब ये फूड जो नॉर्मल फूड था नॉर्मल फूड जो कन्वर्ट इनटू बोलस, बोलस में कन्वर्ट हो गया। देखो, क्योंकि इसमें विच कंटेन द म्यूकस। भाई ये म्यूकस वर्ड है ना, हर एक जगह पे मतलब आने वाला है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो म्यूकस है। तो म्यूकस का मेन काम जो है, तो नाम से ही डिनोटेड है, क्योंकि म्यूकस जो है रिलीज करेगा। ओके। और ये बोलस जो है भाई, बोलस बना दिया मस्त सलाइवा के साथ, जो भी खाना है मिक्सअप करके बोलस बना दिया। अब ये बोलस फेरेंक्स के थ्रू जाकर फेरेंक्स फेरेंक्स के थ्रू जाकर ईसोफेगस में, जब भी तुम कुछ खा रहे हो तो मतलब थॉरेक्स रीजन पे कुछ फील होगा कि मतलब भाई कुछ नीचे जा रहा है, तो उस जो फीलिंग को जो बोलते हैं उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, डिग्लूटेशन बोलते हैं, डिग्लूटेशन प्रोसेस के थ्रू खाना जो है स्टमक के अंदर जाएगा। ओके, स्टमक के अंदर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। मतलब एक, समझो ये है एलिमेंट्री कैनाल, भाई खाना मतलब इतना है, और जो एलिमेंट्री कैनाल जो है ऐसा 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 होने तो होते होते हुए जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टालसिस वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, पेरिस्टालसिस वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये वाले, यहाँ पे मतलब एग्जाम में ये वर्ड पे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। सक्सेसिव वेव्स के फॉर्म में जो है वो फूड जो है वो ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करेगा, एंड ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक। ओके, स्टमक के थ्रू मतलब कौन सा स्पिंटर काम करेगा, जो मैंने पहले ही बताया था। अब खाना जो है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जा रहा है। अब स्टमक के बीच, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक सब स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्प्लिंटर। इन दोनों के बीच में एक स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है, उस स्प्लिंटर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसो ईसोफेगल
गैस्ट्रो इसोफेगल स्प्लिंटर एंड ये सारे स्प्लिंटर जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेगल स्प्लिंटर आते हैं जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट है। एक और स्प्लिंटर आते हैं पायरोलिक स्प्लिंटर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। और एक और स्प्लिंटर प्रेजेंट है हिपेटो पैंक्रियाटिक मतलब स्प्लिंटर ऑफ ओडाई, सॉरी स्प्लिंटर ऑफ ओडाई जो है वो ड्यूडेनम जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम स्प्लिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो इतने सारे स्प्लिंटर्स हैं। तो ये 3 टाइप के स्प्लिंटर से तुम्हें याद होने जरूर है कहाँ कहाँ पर ये स्प्लिंटर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, इनका मतलब जो सिचुएटेड कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्प्लिंटर, ये स्प्लिंटर से ट्रैवल करके ये स्टमक के अंदर गया। भाई खाना जो है स्टमक के अंदर, पेट के अंदर गया। अब देखो बोलस बोलस इनटू द स्टमक एंड हियर द मैकेनिकल प्रोसेस एंड्स। भाई अब देखो यहाँ पे फोर्स के मतलब तुमने चबाया खाना खाया और इसोफेगस को तो पेरिस्टालसिस करते हुए स्टमक के अंदर गया। यहाँ पे जो है मैकेनिकल प्रोसेस एंड्स, मैकेनिकल प्रोसेस एंड्स, क्योंकि यहाँ पे अभी भाई अभी आगे का जो प्रोसेस होगा यहाँ पे सब केमिकल होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। यहाँ पे हर जगह केमिस्ट्री यूज होने वाला है। अब भाई जो भी ये फूड के अंदर जो भी केमिकल्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारे चीज़ अपने मतलब बॉडी जो है अब्जॉर्व करेगा, अपने ब्लड के अंदर डालेगा। देखो एक चीज़ याद रखो, मैंने स्टार्टिंग पहले ही बता रहा हूँ, फूड है, फूड के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, बहुत कुछ है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे फूड के अंदर है। अब भाई इस फूड के अंदर के जो मिनरल्स है, ऐसे फूड को भाई डायरेक्टली फूड को तो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, उसको अब्जॉर्ब मतलब जो चीज़ बॉडी को जिस फॉर्म में काम मतलब अभी देखो भाई, तो मतलब यूएस की करेंसी जो है इंडिया में काम नहीं करेगी, सिंपल वैसा ही है। भाई तुम जो जिस मतलब जो चपाती जो तुम खा रहे हो, वो चपाती भाई अपने बॉडी के लिए कोई काम नहीं है। चपाती के अंदर जो मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो है वो है, वही मतलब बॉडी को चाहिए। और ये न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा एट लास्ट में ये जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरी भाई कुछ भी करके फूड के अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसको हम ब्लड के अंदर डालना है, बस यही है डाइजेशन का मेन मकसद। एट लास्ट में भी देखो, लास्ट में भी देखो, जो भी मतलब फूड का जो भी सारे चीजें हैं वो सारे जाकर ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिल जाएंगे। अब भाई फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो आपको, ये तो तुम्हें पता है, इजेशन के थ्रू मतलब पीछे से निकल जाता है। ओके, ये है यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस जो है एंड होता है। अब देखो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस चालू होता है। अब भाई एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ, सलाइवा। अब देखो मैं आगे भी बहुत सारे बताऊंगा, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस में सलाइवा में क्या कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा और कौन से चीज़ होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में क्या कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल में कौन से चीज़ प्रेजेंट होते हैं, एंड सर्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मैं टेबल फॉर्म में लिखा हूँ पीछे नोट्स में। तो वो चीज़ें तुम क्या करोगे, एक अच्छे से मतलब खुद से लिखोगे, पहले खुद से लिखोगे रोज एक, मतलब ये चैप्टर होने के बाद मतलब समझो ये आज तुमने ये चैप्टर पढ़ना बंद मतलब खत्म हो गया ये चैप्टर तुम्हारा। पहले एमसीक्यू सॉल्व करो, साथ साथ में रोज ये एंजाइम्स जो है रिवाइज करो, एक दिन में एक बार, बस 2 मिनट के लिए से देख लो इन एंजाइम्स को, तो कंफ्यूज नहीं होगे। भाई मैं खुद कंफ्यूज होता था, एक्चुअली अभी भी कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ ये चीज़ें, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि सारे एक जैसे ही लगते हैं। क्योंकि वो चीज़ तुम याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन उधर से बहुत बनते, जहाँ पे कंफ्यूजिंग फैक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सलाइवा में कौन से चीज़ प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम का, क्लोराइड, क्लोरीन आयन एंड HCO3 माइनस, ये प्रेजेंट होते हैं आयंस। एंड सलाइवरी अमाइलेस, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस। भाई कार्बोहाइड्रेट्स देखो, सलाइवा के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसका मतलब हाइड्रोलाइटिक एक्शन होता है। हाइड्रोलाइटिक एक्शन मतलब जो भाई मतलब देखो यहाँ पे मैंने सलाइवा को मतलब सलाइवरी अमाइलेज को और क्या नाम से बुलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करेगा, यहाँ पे अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले ये देखो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ये जो भी मतलब खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसका एक बार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुम चपाती को जब खाओगे, बहुत देर तक चबाते रहना, अचानक से मीठा स्वाद आने मतलब मीठा लगने लगेगा जो भी चपाती है, भले तुम तीखा खा रहे हो मीठा लगने लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि माउथ में है ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का जो डाइजेशन होता है, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर ही हो जाता है। इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक चबाते, बहुत देर तक चबाते हैं, मैस्टिकेट करते, तब वो मतलब मीठा लगने लग जाता है। क्योंकि भाई कैपिलरीज के थ्रू जो भी मतलब डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स वो एब्जॉर्ब हो रहा है।
ओके। अब क्यों क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि भाई सलाइवे के अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवरी एमाइलेज का क्या क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करना, कार्बोहाइड्रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करके स्प्लिट करना है। ओके, ये है काम। और एक और चीज भी प्रेजेंट है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है भाई? इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं लाइसोजाइम को। एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं भाई, उनका जो सेल वॉल होता है उनको सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साथ साथ भाई कोई भी मतलब बैक्टीरिया जो भी वायरस है उनको मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको मारने के लिए भाई, अब मतलब कुछ कोई भी मतलब राज्य है, उन राज्य को मतलब पहले के ज़माने में ये राज्य वाले दूसरे राज्य वाले को मारने के लिए मतलब निकलते, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई? वॉल होता है उनके, मतलब राज्य के पूरा अराउंड एक वॉल होता है, उनको तोड़ना पड़ता है। तो अगर उनको नहीं तोड़ेंगे, मतलब हर एक राज्य के मतलब अराउंड एक वॉल होता ही है, अगर तुम उस वॉल को नहीं तोड़ोगे तो कहाँ से तुम अंदर पहुंचोगे? अंदर पहुंच के उनको तोड़ पाओगे? तो भाई यही चीज होता है यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ, मतलब अराउंड भी एक वॉल होता है, सेल वॉल। उसको तोड़ने का काम जो करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के पास ऐसा मतलब एबिलिटी है, हाइड्रोलाइजिंग फैक्टर इसके पास अवेलेबल है, जो मतलब बैक्टीरिया को मतलब मार देगा भाई। वॉल तोड़ दिया मतलब तो बैक्टीरिया को तो यूं ही मार देगा ये लाइसोजाइम। तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। ओके, अब देखो केमिकल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब आगे पूरा केमिकल प्रोसेस ही होगा। अब देखो, अब थोड़ी गाड़ी तेजी से भागेगी। ओके, इनिशिएटेड ऑन ओरल कैविटी। केमिकल प्रोसेस जो है ओरल कैविटी में ही चालू हो जाता है बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। मैं जो भी चीज़ें उठाया हूँ एनसीईआरटी से ही उठाया हूँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा साथ साथ में लिख कर। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब भाई ये एंजाइम जो है फूड के अंदर को जो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करेगा, एबो 30% ऑफ जिस कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम को हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। भाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तुम डायरेक्टली टिक कर दोगे सलाइवरी एमाइलेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखो हर एक जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये सारे चीजें प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी देख भाई प्रीवियस ईयर में पूछे मतलब 80% चांसेस है कि मतलब फ्यूचर में भी पूछने के चांसेस 80% चांसेस। ओके, तो जो भी मैंने अंडरलाइन किया ये सारी चीज़ तो पूछे ही है। ये हर एक चीज़ मैंने जो जो अंडरलाइन किया, जो जो मैंने मार्क किया कलरिंग के थ्रू, वो सारे पूछे गए। ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब स्टार्च जो है देखो मैंने अभी बोला ये स्टार्च है, फूड के अंदर स्टार्च है। अब सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम आया, स्टार्च के साथ अटैच हो गया, स्टार्च को मतलब तोड़ेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलाइज करके माल्टोस में टूटेगा। भाई माल्टोस जो है वो डाइसेकेराइड है, माल्टोस किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। और ग्लूकोज जो है भाई बॉडी को ग्लूकोज ही चाहिए। कभी कभी मतलब समर में मतलब जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो मतलब ग्लूकॉन डी पीते हैं। ग्लूकॉन डी तो पता ही होगा। ग्लूकॉन डी में होता क्या है भाई? ग्लूकोज ही होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज हमको मिलता है। ओके, तो भाई स्टार्च जो है सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को डाइसेकेराइड के फॉर्म में तोड़ता है माल्टोस में, और माल्टोस जो है आगे जाकर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। ओके, कौन से पीएच पे, कितने पीएच पर काम करेगा? 6.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.8 पीएच। ये रिएक्शन दे देंगे, यहाँ पे एंजाइम पूछेंगे साथ साथ में पीएच पूछेंगे, तो तुम्हें एंजाइम भी याद होना चाहिए, पीएच भी याद होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। एंड लाइसोजाइम इन सलाइवा प्रेजेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो इसका एंटीबैक्टीरियल ये मैंने अभी बता दिया था। एंड अभी आगे देखेंगे। अब भाई माउथ के अंदर ये काम तो हो गया। अब भाई खाना जो है कहाँ तक पहुंचा था? खाना हमने खा लिया था, मतलब चबा लिया, खा लिया मस्त, ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके कौन से स्प्लिंटर के थ्रू? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्प्लिंटर को क्रॉस करके स्टमक के अंदर खाना गया। भाई खाना तो गया, अब स्टमक के अंदर रखा है अभी हमने, मतलब खाना जो है स्टमक के अंदर है। अब स्टमक के जो लेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। स्टमक के अंदर कौन से जूसेस क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या क्या सिक्रेट करते, क्या क्या बनाते, उनके वजह से डाइजेशन में किस तरह हेल्प होते। ओके, द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा जो है वर्ड जो हर जगह आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनल का इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल का, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने बनाया है एलिमेंट्री कैनल का इनर मोस्ट लेयर है। एलिमेंट्री कैनल का इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा ही है। ओके, तो हर जगह म्यूकोसा आएगा। तो उसमें स्टमक का जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा लेयर, द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेजर तीन मेजर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। एनसीईआरटी में 3 ही दिया तो मैं 3 ही लिखा हूँ, और बहुत सारे होते हैं भाई, उनकी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अभी काम नहीं है, वो एग्जाम में भी नहीं पूछते। ओके, पहले पूछते थे बहुत सालों पहले, कम से कम 20 साल पहले जो एग्जाम होता था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पूछते थे। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए।
ओके, अब ये 3 याद रखो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 मैचिंग में पूछते, नीट में मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस, एक मतलब स्टेटमेंट दे दिया उनके उनके हिसाब से क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ें मैचिंग तो भाई, जब मैं नीट एग्जाम दिया था तब तो भाई मतलब ना बहुत सारे, मतलब 90 क्वेश्चंस में से कम 50 क्वेश्चन, 50 नहीं बोल सकते, ये बहुत ज़्यादा हुआ, 35 to 40 क्वेश्चन जो है मैचिंग के थे। तो सोचो कितना मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए ये मैचिंग जो है, मैचिंग जो है टाइम, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है टाइम को कंज्यूम करते हैं, जो मतलब जो एग्जाम लिखता है स्टूडेंट, उसका टाइम कंज्यूम करने के लिए ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत, मतलब तुमको आखिरी में तुमको आंसर मिल तो जाएगा भाई, टाइम तो गया ना, आंसर मिला क्या ही फायदा, टाइम ही गया। अब तुम भाई बाउंड्री के बाहर जाके कैच पकड़ोगे, क्या ही फायदा कैच पकड़ने का, यही बात यहाँ यही पर होता है। तो भाई फिर जो है देखो 3 मेजर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक तो म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। भाई म्यूकस वर्ड जो है हर जगह आने वाला है, माउथ के अंदर भी म्यूकस, सलाइवा के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो बोलस के साथ, जो बोलस को बनाने के लिए काम करता है, और यहाँ पे भी म्यूकस है, जो सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस जो है वो एसिडिक, स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है HCl, जिसका पीएच जो है 1.8 का 1.5 टू 3.5 इतना, मतलब बहुत हाई पीएच होता है इस चीज़ का। तो मतलब वो पीएच मतलब स्टमक को कुछ होता ही नहीं भाई, कुछ मतलब अगर वो एसिड मतलब अपने हाथ पे गिर जाए ना, तो समझो खत्म कहानी। तो फिर भी अपने स्टमक को कुछ होता क्यों नहीं है भाई, ये म्यूकस, म्यूकस लेयर जो है वो मतलब जो स्टमक का जो लेयर है उसको बचा के रखता है। ओके, और दूसरे सेकंड सेल्स जो है वो पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स सीक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। भाई ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है HCl के साथ जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है HCl के साथ मतलब रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स, म्यूकस, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, और पेराइटल सेल्स, और पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स जो होते हैं 3 टाइप के सेल्स है, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, एंड पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। कंफ्यूज मत होना, अगर तुम पेप्टिक सेल्स, ये दोनों नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों नाम दिया है, दोनों नाम याद रखोगे तो बहुत सही है, एक नाम के पीछे मत भागना, क्योंकि दोनों नाम से पूछते, कभी पैराइटल पूछ लिया तुमने ऑक्सेंटिक याद रखा तो पता ही कंफ्यूज हो जाओगे। पेप्टिक और पैराइटल में बहुत कंफ्यूज होने वाला, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता था। ओके, जहां मैं गलती किया था वो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट जो गलती करता है वो 90% स्टूडेंट वहीं पर गलती करते हैं। ओके, तो मैं यही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, वहां पे मत गलती करो। ओके, तो पैराइटल एंड ऑक्सेंटिक सेल्स जो है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते बनाते, पेप्टिक सेल्स चीफ सेल्स जो है पेप्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को बनाते हैं, और म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। तो ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाले। HCl जो है जब प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो पेप्सिन जब अगर ये पेप्सिनोजन है, अब देखो ये पेप्सिनोजन पी पेप्सिनोजन जो है जब HCl के साथ मिक्स करेगा तो वो बनाएगा पेप्सिन। अब भाई ये पेप्सिन जो है इतना काबिल बन जाता है कि मतलब इतना काबिल बन, ये 1.8 pH के ऊपर काम करता है, इतना काबिल बन जाता है कि ये जो फूड के अंदर कोई प्रोटीन्स है, पेप्सिन पी और प्रोटीन का पी, तो ये ऐसे ही तुम याद रख सकते हो। पेप्सिन जो है वो फूड के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट द प्रोटीन, और ये प्रोटीन को जो है प्रोटीएसेस एंड पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। ओके तो ये है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा, म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, मेन काम क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर का, जो है फूड के अंदर जो विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करता है। भाई अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो साथ साथ में अपनी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन को बनाने के पीछे विटामिन B12 का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तुम फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब तुम सीखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि भाई विटामिन B12 किस तरीके से काम करता है हीमोग्लोबिन बनाने के प्रोसेस में। ओके, अब भाई हमने क्या किया था, ये चीज़ तुमने पढ़ लिया, ये चीज़ तुमने पढ़ लिया कि भाई स्टमक के अंदर कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं स्टमक के अंदर। ओके, अब भाई हमने क्या किया था, खाने को मतलब स्टमक के अंदर ही छोड़ दिया था। तो भाई स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स। तो हमने खाने को 4 से 5 घंटे रखा, फिर जो है खाना क्या करेगा, फूड मिक्स विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। मस्त, वो 4 से 5 घंटे के पीरियड में जो भी खाना है, जो फूड मिक्सेस विद द एसिडिक जूस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ये जो तीनों का मतलब ये सारे जो चीज़ है, म्यूकस यहाँ पे मैंने दिया है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है गैस्ट्रिक जूस में कौन से कंटेंट होते हैं। पहले मैंने म्यूकस के अंदर कौन से चीज़ होते हैं वो मैंने बताया। अब गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द HCl
यहाँ पे मैंने बताया था HCl, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो पेप्टिक सेल्स बनाते हैं, HCl को पैराइटल सेल्स बनाते हैं, एंड बाइकार्बोनेट्स, लाइपेजेस, रेनिन। अब भाई दो टाइप के रेनिन होते हैं, मैं बताता हूँ ये वाले, ये चीज़। एक रेनिन, रेनिन, एक रेनिन होता है, एक रेनिन होता है। ये रेनिन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ये जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इस एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है। ओके, ये जो है मिल्क, ये वाला जो डाइजेस्ट सिस्टम वाला जो रेनिन है, ये मिल्क प्रोटीन, जब ये भाई में स्पेशली बच्चों में, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो जो जब वो भाई मिल्क से ही अपना मतलब गुजारा करेंगे, तो भाई मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए, जो मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, उनको डाइजेशन कर उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये रेनिन, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो रेनिन है, ये काम आता है। एंड ये जो रेनिन, ये वाला जो रेनिन है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बॉडी को जो मतलब बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। ये रेनिन को जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, वो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो इस रेनिन को सिक्रेट करते बनाते हैं। ओके, अब भाई रेनिन होता है, प्रेजेंट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये जो है ऑक्सेंटिक सेल्स बनाते हैं, म्यूकस जो है म्यूकस नेक सेल्स बनाते हैं, ये जो है स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। अब भाई ये सारे चीज़ें फूड के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। ओके, ये सारे चीज़ें हैं, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस, जूस प्लस फूड, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, काइम बनाएंगे। ओके, काइम। जब जब खाने को हमने मुंह में रखा था, तब वो सलाइवे के साथ मिक्सअप करके क्या बनाते हैं, बोलस। अब भाई ये बोलस जो है मस्त पेरिस्टालसिस करते हैं ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर आया, स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक रहेगा, 4 से 5 घंटे तक रहकर वो क्या करेगा, अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो गया, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो गया, क्या बनाया, काइम बनाया। अब इसको हम काइम करके बुलाएंगे। अब क्या करेगा, फॉर्म द काइम। अब भाई स्टमक के अंदर क्या काम कर, अभी स्टमक के अंदर कौन से कांड होंगे वो देखेंगे हम। व्हेन पेप्सिनोजन एंजाइम गेट विद द, अब देखो मैंने अभी अभी बताया था, यहीं पर मैंने बताया था, जब पेप्सिनोजन जो है HCl के साथ, यहीं पे देखो, जब व्हेन पेप्सिनोजन एंजाइम गेट विद द HCl, जब पेप्सिनोजन एंजाइम गैस्ट्रिक जूसेस में ये सारे हैं, पेप्सिनोजन भी है, HCl भी है, भाई पेप्सिनोजन HCl के साथ मिक्सअप हो गया, मतलब मिल गया भाई, ये दोनों मिलते ही पीएच हमको मिल गया, 1.8 पीएच मिल गया। अब ये मिलने के बाद पेप्सिन बन जाएगा, पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, पेप्सिन विच कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टॉन्स। ये जो है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंड पेप्टॉन्स, प्रोटीन जो है बड़ी चीज है, इसको दो 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 मतलब अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम जो करता है ये पेप्सिन करता है। डाइजेस्ट नहीं करता है, टोटली डाइजेस्ट नहीं करता, एक टाइप ऑफ छोटे छोटे, भाई डाइजेशन का मेन मतलब प्रिंसिपल क्या भाई, जो बड़ी चीज है फूड को उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर जो चीज मतलब बॉडी को काम की है, उस चीज को निकालने का काम जो है डाइजेशन करता है। ओके, तो पेप्सिन भी यही काम करता है, ये सारे अंदर के जो इंटरनल चीज़ें ये सब का काम मतलब स्पेशली यही है। ओके, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएसेस एंड पेप्टॉन बनाएगा, पेप्टॉन्स। ओके, और म्यूकस, जो मैंने अभी बताया था, म्यूकस, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, इसके अंदर म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, of a gastric mucus and bicarbonates of gastric juices protect the mucosal epithelium of the stomach from the acidic nature। भाई अभी मैंने बताया था, जो स्टमक के अंदर भाई बहुत हाई पीएच वाला जो है एसिड प्रेजेंट है। अब वो एसिड जो है स्टमक को डैमेज भी कर सकता है, बट पर वो मतलब स्टमक के लेयर को मतलब डैमेज नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मिलकर जो है स्टमक का जो म्यूकोसल इपिथीलियम है, म्यूकोसल इपिथीलियम को बचाते हैं। और एक और है, हम हर एक मतलब गैस्ट्रिक जूस के मतलब गैस्ट्रिक जूस में एक एक कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेप्सिनोजन HCl का काम हो गया, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स का काम होगा रेनिन। रेनिन जो है मैंने अभी बताया था, टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। इन्फेंट्स में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब मिल्क ही पीते, तो उनके अंदर रेनिन का जो रेनिन जो एंजाइम जो है ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो जो मिल्क प्रोटीन को वो है जो है वो मतलब डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और लाइपेजेस, लाइपेजेस ये जो एंजाइम है, अभी भी लाइपेज का मेन एक ही काम है, वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे लाइपेजेस जो है लिपिड्स, फूड के अंदर लिपिड्स, फैट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, इन सब को डाइजेस्ट करने का काम जो एक ही करता है, लाइपेजेस करता है। ओके, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब विटामिन B12, ये मैंने बताया था। नाउ दिस काइम, नाउ द काइम रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई
अब भाई स्टमक में जो काम करना था हो गया, भाई स्टमक में जो काम करना था हो गया। अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अब भाई मैं एक चीज समझाने वाला हूँ, बाइलरी सिस्टम। लीवर, ये रहा लीवर, ये रहा गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ओके। ये लीवर जो है, लीवर प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाइल, लीवर जो है बाइल बनाता है। ये बाइल बनाकर कहाँ भेजता है, गाल ब्लैडर में भेजेगा, गाल ब्लैडर में भेज के स्टोर रखेगा। भाई बोलेगा कि भाई गाल ब्लैडर भाई, तू मैं जो बाइल बनाया हूँ ये एक इलीगल टाइप का चीज़ है, मतलब ऐसे कहानी की तरह बता रहा हूँ, ये ऐसे मतलब ये मेरे पास रहना ज़रूरी नहीं है, मुझे और बाइल बनाना है, तो एक काम कर, तो अपने पास रख। ओके। तो ये बाइल जो है सेंड करेगा हिपैटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट के थ्रू भेजेगा। इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, डक्ट। जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। भाई लीवर जो है बाइल्स बनाकर गाल ब्लैडर को भेजेगा। भाई गाल ब्लैडर क्या करेगा, अपने पास रखेगा, फिर जब काम है तो क्या करेगा, दो, जब काम है तब ये दोनों डक्ट मिलकर एक और डक्ट बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉमन, कॉमन बाइल डक्ट। अब भाई यहाँ पे पैंक्रियास आते हैं, पैंक्रियास, पैंक्रियास जो है ये वही है कॉमन बाइल डक्ट। पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस बनाकर पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ध्यान से सुनो। ओके। लीवर बाइल बनाएगा, गाल ब्लैडर में स्टोर करेगा, और ये बाइल जो है कॉमन अपने सिस्टिक डक्ट के थ्रू रिलीज करके कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और ये दोनों, और पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा, पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस को ये अपने पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा। और ये दो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जो है हिपेटो, हिपेटो पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगा। और ये हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम, ये हुआ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में रिलीज हो जाएगा थ्रू कौन सा स्पिंटर, अभी मैंने बताया था स्पिंटर ऑफ ओडाई, स्पिंटर ऑफ ओडाई के थ्रू। तो मैंने यहीं पे सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। ये मतलब ये चीज़ें तुम लिख, ये चीज़ तुम लिखोगे अपने हाथ से तो बहुत ईजी है। बाइल, तो यहाँ पे बाइल, बाइल की बात हो रही है, बाइल जो है लीवर बनाएगा। तो हम पढ़ेंगे बाइल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और पैंक्रिया क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस। तो हम देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। और भाई साथ साथ में स्टमक के अंदर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिया। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ तो चीज़ें प्रेजेंट हो गई होगी ना। म्यूकस तो प्रेजेंट है ही, म्यूकस तो हर एक जगह पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, सीकम, हर जगह पे प्रेजेंट है म्यूकस। तो बट और भी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, तो वो मतलब तभी तो मतलब स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट क्रिएट करते हैं, अपने 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 हिसाब से जो है एंजाइम्स क्रिएट बनाते हैं। तो बाइल, बाइल के बारे में, बाइल के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ में इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम सर्कस इंटेरिकस बोलते हैं। ओके। बाय इंटेस्टाइनल जूस को, इंटेस्टाइनल के अंदर जो जूस प्रेजेंट है, जो भी मतलब जो भी जूस, जूस क्यों बोलते हैं भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है इसलिए हम जूस बोलते हैं। उस जूस को हम बोलते हैं सर्कस इंटेरिकस। ओके। और तीन टाइप के सर्कस इंटेरिकस, सर्कस इंटेरिकस, ये तीन कंपोनेंट्स को हम, इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो कि ये तीन जो है मिक्सअप होकर अब आगे का बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो आगे को प्रोसीड करेंगे। पैंक्रियाटिक जूस। ओके। पैंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक ये सारे पैंक्रियास में इनएक्टिव, जो पैंक्रियास जो है रिलीज करेगा, जो पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा वो सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो एंटेरोकाइनस जो है, एंटेरोकाइनस ये जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो है बाकी के सारे पैंक्रियाटिक जूस को, मतलब पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करेंगे, बाकी के तो बाकी के काम करने लग जाएंगे। ओके। तो ये जब सारे मिक्सअप हो जाएंगे, अब देखो पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा होता है,
ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, एसेस, लास्ट में देखो एसेस, ई एस, एस ई एस, एस ई एस। तो ये वर्ड जो एस ई एस जब कोई वर्ड के लास्ट में आए तो मतलब समझो वो एंजाइम है। तो ओके, ये नोमेनक्लेचर में आता है। ओके, न्यूक्लियसेस, तो देखो अमाइलेजेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो मतलब डाइजेस्ट करेंगे। लाइपेजेस, लाइपेजेस का काम क्या है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे, फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे। न्यूक्लियसेस जो है न्यूक्लिक एसिड्स, उन्हें डाइजेस्ट करेंगे। अब बाइल, रिलीज इनटू ड्यूडेनम बाइल पिगमेंट्स, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होंगे। क्या होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स। ओके, ये सारी चीज़ जो है बाइल के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज़ तुम्हें याद करनी होगी, इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, इस चीज़ को तुम्हें याद करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना यही चीज़ तो बोल रहा था, पैंक्रेटिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस, और सलाइवे के अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन से चीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये 5 टेबल तुम एक पेज पे लिखा लो, एक दीवार, अपने दीवार पे चिपका, कहीं पर भी कुछ भी करो भाई, तुम याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। मैं खुद बहुत अभी भी कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने रहते तो ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ। ओके, तो ये चीज़ तुम लिख के रखो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है। ओके, तो अब देखो एक क्वेश्चन है भाई, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनता कहाँ से। ओके, एक क्वेश्चन है, अगर ठीक है मैं बता देता हूँ कहाँ से बनते हैं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है तो मैं बता देता हूँ। ओके, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है हीमोग्लोबिन से बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई, जब हीमोग्लोबिन, और ये एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कमेंट में बता दीजिएगा भाई, अपने बॉडी में कौन सा मतलब ऑर्गन है जो ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, मतलब आरबीसी को, आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाकर आरबीसी जो है मर जाते हैं। कौन सा, मतलब जब आरबीसी अपना 120 डेज का जो है वो अपना एज जो है वो हो जाता है 120 डेज के ऊपर, तब वहाँ जाकर ब्लड जो मतलब आरबीसी जो है वो मतलब मर जाता है, ग्रेवयार्ड मतलब मर जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो कौन सा प्लेस है, तो वो प्लेस भी बताओ कौन से प्लेस पे मतलब वो जाके मर जाते हैं, और क्यों वहीं पे भाई, वहीं पे क्यों, ऐसा कौन सा चीज़ वो ऑर्गन में प्रेजेंट है कि भाई आरबीसी को मारने का काम कर रहा है भाई उसका एज होने के बाद। ओके, तो ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। ओके, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है दो में टूटेगा, हीम एंड प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, प्रोटीन जो है बॉडी एब्जॉर्व कर लेगा, बॉडी एब्जॉर्व करके अपना अलग मतलब दूसरा जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने के लिए दे देगा, मतलब वो तो सिंपली मतलब बॉडी खुद खुद के काम में मतलब डाल लेगा। अब भाई हीम, हीम जो है आयरन, आयरन में कन्वर्ट होगा, एंड पोरफायरिन, पोरफायरिन। ये चीज़ तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब मज़े के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें बताऊंगा तुमको वो और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आयरन जो है क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व करके जो आगे का जो मतलब हीमोग्लोबिन बनाने का प्रोसेस है वहाँ जाके ये दे देगा। ओके, और ये पोरफायरिन का क्या काम है, पोरफायरिन जो है बिलीवर्डिन बनाएगा, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आया बिलीवर्डिन, कहाँ से बना, हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से ही बना ना। तो बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन बनेगा, बिलीरुबिन जो है बनेगा, एंड ये दो चीज़ जो है वेस्ट थिंग्स है, और ये दो चीज़ जो है बाइल के अंदर, ये दो चीज़ किस कहाँ से बने, लीवर बनाता है, लीवर बनाकर, अब ये मत बोलो कि भाई ग्रेवयार्ड जो है वो लीवर है, तुमको पता है कि कौन सा है, एनसीईआरटी में भी दिया है कौन सी ऑर्गन जो है ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। ओके, बट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है लीवर से निकल के आता है। तो ये दो चीज़ें एक्सक्रीट हो जाते हैं फिर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू। तो ये हुआ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इस तरह बनते हैं। ओके, ये कंसेप्ट है, याद रख, नहीं याद रखो तो भी ठीक है, अगर तुम फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये चीज़ आएगा। ये मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा ना कि भाई कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बताया तुम लोगों को। ओके, तो पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल जिक भाई। अब भाई ये चीज़ देखो, लीवर ने जो बना, लीवर और गाल ब्लैडर ने बना मतलब रिलीज किया बाइल जूस, एंड पैंक्रियास जो है पैंक्रेटिक जूस। भाई ये दोनों जूस मिक्सअप होके ड्यूडेनम में गए हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू, स्प्लिंटर ऑफ ओडाई को क्रॉस करके ड्यूडेनम में गए। मतलब तुम्हें ये चीज़ तो पता है कि भाई पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल जो है मिक्स रहेंगे अपना, मतलब मिक्सअप होके ही आएंगे। तो ये दोनों मिक्सअप होके ही इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुए। अब इंटेस्टाइन के अंदर भी एक जूस है,
सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस के इंटेस्टाइनल के अंदर भी क्या क्या होते हैं, म्यूकोसा, म्यूकोसा तो प्रेजेंट है ही, म्यूकोसा तो अलग प्रेजेंट है ही, डाइसेकेराइडेस, डाइपेप्टिडेसिस, लाइपेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस, एंट्रोकाइनेसिस, एंट्रोकाइनेस। तो ये सारे चीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ओके, अब ये सारे चीज अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मस्त मिक्सअप हो गया। एंड पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस थ्रू रिलीज्ड थ्रू हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। अभी मैंने बताया था हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम में रिलीज होगा। ऑल द पैंक्रेटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस मिक्सअप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे चीज जो है इंटेस्टाइन के अंदर मतलब अच्छे से मिक्सअप होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब मैंने ये भी चीज बताया, इंटेरोकाइनेस जो है एक्टिवेट, इंटेरोकाइनेस किस में आता है, इंटेस्टाइनल जूस में आता है इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस का मेन काम क्या है, इंटेरोकाइनेस, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोकाइनेस क्या करता है, इंटेरोकाइनेस एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन किस में आता है, पैंक्रेटिक जूस में आता है ट्रिप्सिनोजन। ये देखो, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन। जब जन वर्ड आया ना, जन वर्ड, तो मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको हम पेप्सिन में कन्वर्ट किया। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको हम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। ट्रिप्सिन एंट्रोकाइनेज आकर जिस तरह पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl के साथ मिक्सअप होकर पेप्सिन बनाया, और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को मतलब ब्रेक डाउन करके प्रोटीएसेस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट किया, बनाया। तो वो ये एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है क्या करेगा, ये शांति से बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स अदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ये भाई शांति से बैठेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। ट्रिप्सिन जो है बाकी के सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ओके, अब भाई एक्टिवेट हो गए ये सारे एंजाइम। अब ये सारे एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हुए, ये एक्टिवेट है, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, अमाइलेजेस, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम जो है एक्टिवेट हो गए। अब भाई ये अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब कौन से एक्टिवेट हो चुके हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, अमाइलेजेस एंड लिपिड्स, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। अब भाई हमने स्टमक में कौन से चीज देखे थे, स्टमक में क्या क्या था, हमने क्या क्या कांड किए थे, प्रोटीन्स जो है पेप्टॉन्स और प्रोटीएसेस में कन्वर्ट हुआ। PROT प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएसेस, ये तीन तो है अपने पास, प्रोटीएसेस और पेप्टॉन्स और प्रोटीएसेस, सॉरी, पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएसेस दोनों हमने स्टमक में बनाया था। अब भाई ये चीज को क्या, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ये तीन एंजाइम मिलके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। और आगे के जो डाइपेप्टिडेस, वो जो एंजाइम्स है, अब ये डाइपेप्टाइड्स है। अब ये डाइपेप्टाइड्स क्या करेगा, आगे जाकर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है डाइपेप्टिडेस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और डाइपेप्टिडेस को क्या बनाएगा, डाइपेप्टिडेस को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, देखो हर चीज कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज कनेक्टेड है। अमीनो एसिड देखो यहाँ पे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, प्रोटीएसेस, ये तीनों हमने स्टमक के अंदर बनाया था। अब भाई स्टमक के अंदर, अब यहाँ पे स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये तीन मिलकर इन तीनों को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब भाई ये डाइपेप्टाइड्स तो सबसे छोटा कंपोनेंट तो है नहीं, ये एनर्जी के फॉर्म में तो यूज़ नहीं हो सकेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइपेप्टिडेस एंजाइम भी प्रेजेंट है, ये डाइपेप्टिडेस एंजाइम आ जाएगा अपना काम करने। डाइपेप्टिडेस एंजाइम जो है क्या करेगा, डाइपेप्टिडेस एंजाइम डाइपेप्टाइड्स के साथ मिलकर अमीनो एसिड्स बनेगा। अब ये अमीनो एसिड्स जो है एब्जॉर्बल फॉर्म में है, अब ये एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाकर बॉडी को एनर्जी जो भी है प्रोवाइड करने के लिए ये तैयार है अमीनो एसिड्स। तो इस तरह मतलब बहुत प्रोटीन से अमीनो एसिड्स इस तरह बना, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएसेस में कन्वर्ट किया, प्रोटीएस एंड पेप्टॉन्स को ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस जो है वो तीनों मिलकर क्या किया, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेस एंजाइम्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। ओके,
ये हुआ सिंपल। अब यहाँ पे तुमको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये सारे चीज़ें काम कर रहे हैं। अब भाई पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जो है वो स्टार्च ही होता है। जैसे माउथ के अंदर 30% ऑफ स्टार्च जो एब्जॉर्ब हो चुका था, अब जो बचा हुआ 70% है ये यहाँ पे काम करेगा। पॉलीसेकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स मतलब बहुत सारे चेन्स हैं। तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च जो है, अब भाई इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा? एमाइलेस। एमाइलेस जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। अब भाई आ गया अमाइलेस का, पॉलीसेकेराइड्स के साथ मिक्सअप हो गया अमाइलेस। पॉलीसेकेराइड्स के साथ मिक्सअप हो गया, क्या बनाएगा? डाइसेकेराइड्स बनाएगा। डाइसेकेराइड्स मतलब दो दो, मतलब ये डाइसेकेराइड्स को भी हम तोड़े ना, तो दो मतलब दो ग्लूकोज के साथ बना है, दो चीज़ों मतलब दो कंपोनेंट्स के साथ बना है। ओके, अब ये डाइसेकेराइड्स तो है शांति, ये डाइसेकेराइड्स तो मतलब एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपोनेंट, सबसे छोटा कंपोनेंट तो ये नहीं है, इससे भी छोटा कंपोनेंट और एक बनेगा, और दो बनेंगे, और एक बनेगा। ओके, तो डाइसेकेराइड्स में कौन से आते हैं? डाइसेकेराइड्स माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोस, ये तीन जो है डाइसेकेराइड्स में आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में तो बहुत सारे आते हैं, वो केमिस्ट्री में आप देख लेना तुम। और डाइसेकेराइड्स में ये तीन आते हैं, माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोस। माल्टोस जो है, माल्टोस को, माल्टोस जो है ग्लूकोस एंड दो ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोस। ये चीज़ पूछेंगे, ये चीज़ तुम्हें केमिस्ट्री में भी आएगा और बायोलॉजी में भी आने वाला है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लूकोज जो है एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा। अब भाई ग्लूकोज को बॉडी यूज कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, मतलब बॉडी को एनर्जी काम करने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज काम करेगा। ओके, ये माल्टेस, माल्टेस कहाँ से आया? माल्टेस कहाँ से आया भाई? माल्टेस जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है माल्टेस। ओके, माल्टेस, लैक्टेस एंड सुक्रेस। माल्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज आता है, लैक्टोस को लैक्टेज आता है। लैक्टेज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। यानी ये जो कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेज काम करता है। ये वो डाइसेक्राइड्स को हमने मोनोसेक्राइड्स बना दिया, ये काम हो गया अपना। एक और, अब फैट्स, भाई फैट्स, फैट्स को फैट्स लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करता है? लाइफेजेस। लाइफेजेस कहाँ से आया? पैंक्रेटिक जूस में लाइफेजेस जो है आया, इधर फैट्स के साथ मिक्सअप हो गया, डाइग्लिसराइड्स बनाया। अब डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में बनाना है। ओके, अब यहाँ पे मोनोग्लिसराइड्स जो है, यहाँ देखो मोनोग्लिसराइड्स जो है, यहाँ पे भी यहाँ पे देखो लिपिड का बहुत सिंपल है। हर जहाँ पे भी फैट आता है वहाँ पे मतलब फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस एंजाइम ही काम आता है। ओके, अब डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। ओके, मोनोग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करने के लाइपेसेस आएगा। लाइपेसेस क्या करेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर। अब ये फैटी एसिड्स भी ग्लिसरॉल, ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉडी जो है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आते हैं। फैट जो होते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में ही होता है। ये बॉडी जो डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब आगे कुछ और ही करेगा, मतलब ये अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से बॉडी जो है फैटी एसिड्स को अब्जॉर्ब करेगा, वो चीज़ हम एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में देखेंगे। ओके, अब लास्ट में जो बचा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो है न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए आए न्यूक्लियेसेस। ओके, न्यूक्लियेसेस आया, न्यूक्लियेसेस न्यूक्लिक एसिड्स के साथ बन गया। न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ से बने? ओके, न्यूक्लिक एसिड्स जो है फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ न्यूक्लियेसेस मिक्सअप हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुए। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये हुआ। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा। और न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम करेगा। ये जो थोड़ा मतलब ऊपर से जा रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्योंकि ये चीज़ तो तुम्हें याद करने की मतलब सिंपल चीज़ है यार, एक दो बार तुम पढ़ लोगे ना, थोड़ा इसका लॉजिक जो पकड़ में आ गया ना, तो बहुत सिंपल है, मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल में याद मतलब तुम सिंपल न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड से बड़ा एंजाइम, बड़ा है मतलब साइज में, तो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेस काम करेगा। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है शुगर और बेसिस में कन्वर्ट होंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेस एंजाइम काम करेगा। सिंपल है, मतलब एंजाइम्स को तुम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तुम याद रख लो। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ बस सिंपल है मतलब। ओके, तो ये हुआ, मैंने मतलब हर चीज़ साथ में मतलब डायरेक्ट यहाँ से प्रोटीन से पॉलीसेकेराइड्स फैट से मैंने डायरेक्ट एब्जॉर्बल फॉर्म में मैंने बता दिया, डायरेक्ट मैंने बता दिया।
एंड दिस प्रोसेस अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल इपिथेलियम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो प्रोसेस जो है वो इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइन, ये देखो भाई, ये इंटेस्टाइन लेयर है, ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे ऐसे विलाई प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज। तो भाई ये फूड, यहाँ पे जो फूड, ये यहाँ पे फूड जो अपना काम कर रहा है एंजाइम के साथ मिक्सअप होकर, अब भाई ये फूड जो है अभी इसमें अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, शुगर्स है, बेसेस प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल, ये सारे चीज़ इसमें प्रेजेंट है। अब भाई ये सारे चीज़ को हम ब्लड कैपिलरीज में भेजना है। ओके, तो ये ब्लड कैपिलरीज में भेजने के लिए यहाँ पे विलाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विलाई प्रेजेंट होता है, इस तरह विलाई प्रेजेंट होता है, विलाई। इसको हम, ये चीज़ को हम जूम करेंगे तो इस तरह दिखेगा कि ये दो विलाई के बीच में जो होता है वो क्रिप्स ऑफ लिबरकम बोलते हैं। एंड ये विलाई के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैक्टल्स, लैक्टल्स बोलते हैं। ओके, लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनको हम लैक्टल्स बोलते हैं। अब ये जो, इसको हम जूम किया, अब यहाँ से जो खाना जो है एब्जॉर्ब होकर ये कैपिलरीज में जाएंगे, ब्लड जैसे ब्लड स्ट्रीम में गया तो भाई वो फूड जो है टोटली मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो गया और इसका काम करना भी चालू हो गया, एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देना काम भी चालू। ऑल दिस प्रोसेस अकर नियर टू द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ द ड्यूडेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने अच्छे से मतलब मार्क किया। ये सारा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारा जो प्रोसेस जो है वो ड्यूडेनम का जो मतलब जो लेयर है वहाँ पर ही, मतलब म्यूकोसल एपिथेलियम के पास जो है वो, यहाँ पर ये जो लेयर है यहाँ पर ही ये पास में होते रहेंगे, तभी तो जो भी मतलब कन्वर्ट हो वो डायरेक्ट कैपिलरीज में जा सकते हैं। ओके, अब भाई डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी के थ्रू। अब वो एब्जॉर्प्शन हम देखने वाले। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, ड्यूडेनम में ये सब काम हुआ, जूजिनम, इलियम अपना अपना काम कर लेंगे, देखेंगे आगे मतलब क्या क्या मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। एंड अनडाइजेस्टेड फूड भाई, अब भाई सारे चीज़ मतलब पूरा मतलब ले लिया। अबे तुम गन्ने का जूस तुम पीते हो, जब गन्ने का जूस पूरा निकाल दो तो जो बचा हुआ जो चीज़ रहता है, जो मतलब जो काम की चीज़ नहीं होता है उसको फेंक देते हैं। तो वही चीज़ करना है। अब मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, कुछ कुछ वाटर को, जो भी मतलब फूड के अंदर जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर के वाटर को, कुछ कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड वो जो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है देखो, एब्जॉर्ब ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स, मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। एंड साथ साथ में सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। अब भाई जो भी हम करते हैं, फीसल, स्टूल जो भी हम रिलीज करते हैं, पॉटी जो हम करते हैं, वो साथ में जो म्यूकस के साथ मतलब म्यूकस के साथ मिक्सअप होके आता है। जब देखो, जब बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ लोग मतलब 3-4 दिन तक भी मतलब वो इजेक्शन जो मतलब जो वॉशरूम जो नहीं जाते, तब क्या होता है, जो स्टूल जो वो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के अंदर ही स्टोर होकर, मेन काम क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम है उसका मेन काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। बट जितने दिन तक रहेगा वो जो स्टूल जो है वो मतलब जो है और सॉलिडिफाई होता जाएगा। जितना मतलब सॉलिडिफाई क्यों होगा, क्योंकि उसको अंदर का जो वाटर है, मतलब जब तक वाटर प्रेजेंट है वो उसके अंदर थोड़े मतलब लिक्विडिटी प्रेजेंट है, तो जब तक वाटर प्रेजेंट है तो वो रिलीज भी आसानी से हो सकता है। इसीलिए तो बोलते हैं भाई रोज जाया करो। जब रोज नहीं जाओगे तो वो जो स्टूल जो है वो रोज मतलब सॉलिडिफाई होता जाएगा, और सॉलिडिफाई हो जाएगा तो एक ना एक टाइम पर तो अपना 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 ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई, न्यूरल इम्पल्स भेजेगा कि भाई रिलीज कर दो। तो रिलीज करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब जो सॉलिडिफाइड चीज़ है वो एनएस के थ्रू सही से निकल नहीं पाते। इसके वजह से जब ब्लड कैपिलरीज है एनएस के पास, सीकम के अंदर, रेक्टम के पास जो ब्लड कैपिलरीज है वो फट जाते हैं। ओके, तो इसके वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है, पाइल्स देखने को मिलता है इनके वजह से। ओके, तो इसीलिए तो बहुत मतलब ये स्टूल जो रिलीजमेंट है, ये इजेक्शन जो वाला वॉशरूम जाना जो चीज़ है वो रोज़ जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। बॉडी को जब हम आदत दे देते हैं ये टाइम पे जाने का, तो बॉडी जो आदत ले लेती है। ओके, तो फिर इतना हो गया। फिर जो इंटेस्टाइन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और सॉलिडिफाई कर देगा, और जो फीसल जो है रिलीजमेंट हो जाएगा। दैट अनडाइजेस्टेड फूड को हम फीसेस बोलते हैं, स्टूल भी बोलते हैं, STOOL, स्टूल भी बोलते हैं। फीसल एंटर्स इनटू द सीकम थ्रू इलियोसिकल वेल्व। ओके, सीकम के अंदर जाएगा इलियोसिकल वेल्व का जो मेन काम जो है वो बैकफ्लो नहीं करने देगा। बट जो भी अनडाइजेस्टेड फूड सीकम के अंदर आएगा, बट जो मतलब खाना जो अनडाइजेस्टेड वो धीरे मतलब आके सीकम के अंदर मतलब मिलके सीकम के अंदर मिक्सअप हो रहा है, बट जो
बैकफ्लो नहीं हो रहा है, पीछे वापस पीछे नहीं जाएगा। वापस पीछे जाएगा तो क्या ही होगा, पूरा मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की वाट लग जाएगी। तो इलियोसिकल वेल्व का काम यही है, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फीसल मैटर, जो फीसल मैटर को जो सिर्फ आगे ही भेजेगा, पीछे नहीं भेजेगा। टेम्पररी स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफेसिनेशन, मतलब कुछ देर, जब तक अपना ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, न्यूरल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, तब तक ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के अंदर, सीकम से रेक्टम के अंदर जो है स्टोर रहेगा। ओके, अब ये चीज़ हमने देख लिया। अब भाई अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। भाई ये डाइजेशन किस तरह, डाइजेशन में मतलब ये जो सारे चीज़ें जो हमें अब आगे देखे थे, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे प्रोटीन्स जो है अब एब्जॉर्ब किस तरह होते हैं बॉडी में। ओके, तो भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स सबसे पहले देखेंगे भाई। एक तो ल्यूमन ऑफ, देखो मैंने अभी बोला था, ये जो चीज़ें हैं प्रोटीन्स, अमीनो, ये भी, ये जो भी चीज़ें मतलब डाइजेस्ट हो रही है, ये सारे ड्यूडेनम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेयर है, जो ल्यूमन वाला पार्ट है, विलाई वाला, वहाँ पे हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ल्यूमन के अंदर जो लेयर है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगे। सो सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए, देखो प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स में लास्ट में क्या कन्वर्ट हुए, प्रोटीन से। प्रोटीन्स प्रोटीन्स को पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स एंड प्रोटीजेस में कन्वर्ट किया। पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने क्या किया, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। और डाइपेप्टाइड्स जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ थ्रू डाइपेप्टिडेजेस एंजाइम। और ये अमीनो एसिड्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। क्या हुआ, मैं समझ में आया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अमीनो एसिड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, ये समझिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रोटीन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये चीज़ मैटर करता है। कौन सा, मतलब पूछेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स कौन सा ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो भाई प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। भाई लास्ट में मोनोसेक्राइड्स कौन से, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारे चीज़ जो है मोनोसेक्राइड्स। और ये मोनोसेक्राइड्स जो है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगे। अब भाई ये दो चीज़ तो आसानी से मतलब एब्जॉर्ब हो गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एब्जॉर्ब मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल गया। भाई दिक्कत कहाँ पे आ गई, फैटी एसिड्स के पास आ गए। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल्स आर इनसॉल्युबल। ये फैटी लास्ट में क्या बन के आए थे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल बन के आए थे। देखो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल, ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल जो है इनसॉल्युबल है भाई, ये आसानी से सॉल्युबल नहीं होंगे। ओके, तो ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी। तो क्या करेगा, इनकरप्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो ये जो है स्मॉल, ये जो फैटी एसिड जो है स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर साथ में कॉल्ड, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं मिसल्स इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स। ये जो मतलब समझो फैट, ये वाला फैट, ये पूरा फैट है, इसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फैट्स एंड ग्लिसरल। ये जो है मिसल्स में कन्वर्ट हुआ, मिसल्स, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो जाते हैं। मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो लूमन के पास ये सारे, ये जो प्रोसेस है ये लूमन के पास होगा। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। एंड ये मिसल्स जो है मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिफॉर्म्ड इनटू काइलोमिक्रॉन्स बनते हैं। मतलब ये मिसल्स जो है काइलोमिक्रॉन्स बनते हैं, मतलब काइलोमिक्रॉन्स में कन्वर्ट होते, जो फैट प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन कोटिंग, मतलब ये जो इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर जो है प्रोटीन कोटिंग हो जाती है। तो इसको, उनको जब प्रोटीन कोटिंग हो जाती है तब उनको बोलते हैं काइलोमिक्रॉन्स। एंड ये काइलोमिक्रॉन्स जो है ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स। अब देखो, अब ये सारे चीज़ जो ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं, बट ये फैट जो है भाई इनका अलग ही, मतलब इनका अलग ही जलवा है, इनका अपना ही खुद का एक अलग ही जलवा चलता है इनका। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ये जो लास्ट में काइलोमिक्रॉन्स जो है वो
डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएंगे, ये लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे। लिम्फ वेसल्स जो लैक्टल्स बोलते हैं, मैंने अभी बताया था लैक्टल्स, पहले भी मैंने मतलब जो सेकंड या फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, जो ले मतलब जो ल्यूमन के पास जो विलाई प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं उनको हम लैक्टल्स बोलते हैं। तो लैक्टल्स के थ्रू ये लैक्टल्स विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फ लिम्फ वेसल जो है वो जो फैट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और साथ में फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो है वो जो फैट है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ जो मेन किस तरह मतलब मोनोसेकेराइड्स किस तरह, मतलब मैंने सिंपल से मतलब हर एक चीज़ मैंने सिंपली बताया। प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड्स में किस तरह कन्वर्ट हुए, एंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है मोनोसेकेराइड्स में कैसे कैसे कन्वर्ट और किस तरह एब्जॉर्ब हुए। एमिनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, एंड मोनोसेकेराइड जो है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करते हुए ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगे, एंड फैटी एसिड्स जो है वो मिसेल्स मतलब आसानी से सॉल्युबल नहीं होंगे, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो मिसेल्स में कन्वर्ट होंगे, काइलोमिक्रॉन्स में बनेंगे, और काइलोमिक्रॉन्स जो के बनने के बाद लैक्टल्स ऑफ विलाई, लैक्टल मतलब विलाई के अंदर जो लैक्टल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू लिम्फ वेसल्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएंगे, ये लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे, तो लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये लास्ट में एब्जॉर्ब इन मतलब ब्लड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो ये हुआ किस तरह एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो भाई ये सारी चीज़ हो गए। अब भाई एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ मैंने बताया किस तरह मतलब खाना था फूड के अंदर, भाई हमने सिर्फ भाई स्टार्टिंग किससे कहाँ से किए थे, भाई हाथ से मतलब मिक्स किया, जो चपाती जो भी हमने खाया मुंह में रखा, तो भाई वो फूड से हमने इतने मतलब फैट्स, प्रोटीन्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ये मतलब मोनोसेकेराइड इतने छोटे छोटे पार्ट्स में हम मतलब कन्वर्ट करके हमने और ब्लड के अंदर भी डाल दिया। तो मैंने पहले ही बता दिया था मेन मकसद क्या है, मैंने पहले फूड को ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिलाना है। भाई फूड मुंह के अंदर रखा और हमने ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी मिला दिया, तो हमने मेन मकसद मेन काम तो हो गया। तो तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा मतलब वन टाइप ऑफ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट है ये, छोटी चीज़ है, इसको याद करने की चीज़ बहुत मतलब याद करने वाली चीज़ है। तो माउथ के अंदर कौन से चीज़ें अब्जॉर्ब होते हैं, माउथ के सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज। कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंटेड, भाई टंग के नीचे देखो लाल लाल चीज़ें तुम मतलब कैपिलरीज नजर आएंगे रेड रेड, तो उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, बिलो द टंग। एंड भाई लंग्स, लंग्स किसने लिखा, हाँ ना, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है मेरा। ओके, बिलो द टंग। ओके, स्टमक, स्टमक क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर, अल्कोहल, सिंपल शुगर्स। स्टमक क्या ऑब्जर्व करता है, वाटर, अल्कोहल एंड सिंपल शुगर्स ऑब्जर्व करता है। ड्यूडेनम क्या करता है, आयरन कैल्शियम करता है। ज्यूजेनम देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो, ड्यूडेनम क्या करता है, आयरन एंड कैल्शियम का ऑब्जर्व करता है। ज्यूजेनम जो है डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन, ये सारे को ऑब्जर्व करता है। इलियम जो है विटामिन B12 बाइल सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करता है। तो भाई एंड कॉलन क्या करता है, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, यहाँ पे मेन नोटिस करने वाली चीज़ ये कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है जो फूड के अंदर जो भाई बहुत काम के आते हैं बॉडी में, तो भाई वो चीज़, वो काम मेन काम कौन कर रहा है मतलब बॉडी में, वो मेन काम कर ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। तो भाई ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम कौन से ऑर्गन के पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा हुआ पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो मतलब हर एक मतलब इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स को अब्सॉर्ब करने का मेन काम कौन सी चीज़ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। ये चीज़ याद रखो, मैं लिख देता हूँ, द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू। अब भाई ये सारे एब्जॉर्ब्ड जो भी चीज़ एब्जॉर्ब हुए, ये सारे चीज़ टिश्यू के पास पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। टिश्यू के पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे, टिश्यू काम अपने अपने काम के लिए ले लेगा, अपना काम के लिए यूज़ करेगा। ओके, तो फिर द अनयूजुअल मैटर सॉलिडिफाइड आर रिलीज आउट ऑफ इजेक्शन। अब भाई एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो है वो टिश्यू जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। द अनयूजुअल मैटर सॉलिडिफाइड आर रिलीज आउट ऑफ इजेक्शन प्रोसेस। भाई अब भाई हमने
जो काम की चीज़ें फूड के अंदर पूरा मतलब उसको मतलब पूरा मतलब उसका क्या बोलते हैं यार, उसको मतलब छोटे छोटे चीज़ों में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब काट कर जो फूड कंपोनेंट्स उसके अंदर का जो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मतलब बॉडी को जो ज़रूरत है हर एक चीज़ हमने ले लिया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, हर एक चीज़ हमने ले लिया है। बट अब कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो आखिरी में बचेगा भाई। गन्ने के अंदर से पूरा गन्ने का जूस निकाल लिया, अब कुछ तो बचा जो कुछ काम का नहीं, उसको हम फेंकने ही वाले। अब भाई फूड के अंदर भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा रहेगा, उसको उसे हम फीसल मैटर बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं। तो वो इजेक्शन के थ्रू निकल जाएगा। क्या न्यूरल रिफ्लेक्शन, ये जो जो भी मतलब हम करते हैं, वॉशरूम जाते थे हम, हमें मतलब फील होता है अंदर से मतलब एक पेरिस्टालसिस फॉर्म में, मतलब अंदर से फील आता है कि भाई अब आ गया टाइम, जाने का टाइम आ गया। तो भाई वो किस मतलब क्यों होता है? न्यूरल यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी काम करता है, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट डाइजेस्ट सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जब हम खाने को मुंह में रखते सलाइवा रिलीज होने लग जाता है। सलाइवा के साथ साथ अपने बोलते कि भाई खाने को जो है ना फील करते हुए खाओ। जितना तुम खाने को मतलब मज़े से खाओगे उतना तुम्हारा सलाइवा रिलीज होगा। अपने बॉडी में जो एंजाइम्स है, जो भी मतलब डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सर्कस इंटेरिकस, गैस्ट्रिक जूस, ये सारे जो अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में रिलीज होंगे। अच्छे क्वांटिटी में रिलीज होने के बाद अच्छे से डाइजेशन भी होगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम मतलब पसंद वाली चीज़ खा रहे हो, जो भी चीज़ खा रहे हो दिल से खाओ, अच्छे से खाओगे तो तुम मतलब डाइजेशन भी तुम्हारा अच्छे से होगा भाई। तुम दिल पे पत्थर रख के खा रहे हो तो क्या डाइजेशन भी वैसा ही होगा। मतलब अच्छे से सलाइवा रिलीज नहीं होगा, ढंग कुछ भी मतलब ढंग से गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक कुछ अच्छे से रिलीज नहीं होगा, डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। एंड फीसल जो रिलीजमेंट है, जो भी फीसेस स्टूल का जो रिलीजमेंट है तुम्हारी मतलब वो इजेक्शन वाला पोर्शन भी ढंग से नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ जो है मेंटली, ये सारे नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो इसीलिए ये सारे चीज़ भी मैटर करते हैं। तो लास्ट में मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो है फीसल जो है रिलीज हो जाता है। ओके, तो एट लास्ट तो हमने क्या देखा, फूड को हमने मुंह में रखा, बहुत सारे हमने मतलब मुंह में रखा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर गए। स्टमक के अंदर कौन सा गैस्ट्रिक जूस काम किया, HCl मतलब पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो HCl के साथ मिक्सअप होकर क्या बनाया, पेप्सिन बनाया। पेप्सिन जो है प्रोटीन को, ध्यान से सुनो, पेप्टिन में पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। पेप्टिन जो है प्रोटीएजेस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुआ। पेप्टॉन्स जो है वो पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएजेस जो है वो कौन से एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइड्स जो है पैंक्रेटिक जूस में आते हैं। और ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया? ट्रिप्सिन जो है वो एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस कहाँ से आया? एंटेरोकाइनेस जो है वो सर्कस इंटेरिकस में आता है। एंटेरोकाइनेस ने क्या किया? एंटेरोकाइनेस ने ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट किया और ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। एंड ये ट्रिप्सिन जो है वो बाकी के जो पैंक्रेटिक जूसेस है वो सारे चीज़ों को कन्वर्ट किया, मतलब एक्टिवेट किया तो सारे मतलब अपने अपने काम में निकल गए। और ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स जो है प्रोटीन एंड प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया डाइपेप्टाइड्स में। और डाइपेप्टिडेज एंजाइम्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। और अमीनो एसिड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते ब्लड कैपिलरीज में। क्या तो मैंने प्रोटीन किस तरह बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है ये मैंने मतलब एक ही झटके में मैंने पूरा बता दिया। इस तरह तुम भाई कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, पहले पढ़ो, लिखो, उसके बाद जो भी चीज़ तुम्हें समझ आया वो अपने आप से बोलो, अपने आप को एक्सप्लेन करो। जब तुम अपने आप को एक्सप्लेन करोगे तब तुम्हें मतलब वो चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाएगा। भाई कंसेप्ट के पीछे भागो, चीज़ें पढ़ के छोड़ना मत, कंसेप्ट के पीछे। जितना तुम कंसेप्ट के पीछे भागोगे उतने तुम्हारे क्वेश्चन जो बहुत ईजी होने वाले हैं। मैं तो हर चीज़ मतलब कंसेप्ट के पीछे, जब तक चीज़ें समझ में नहीं, जब तक चीज़ें फील नहीं होते तब तक वो चीज़ को छोड़ना ही मत। गिव अप तो करना ही मत, कोई भी टॉपिक में छोड़ना मत कि भाई ये नहीं समझ आया, कहीं ना कहीं से सीख ही लो। कोई ना कोई वीडियो देखो, कुछ ना कुछ करो, एक नहीं तो 2 से 3 बुक पढ़ो, कुछ ना कुछ करके भाई वो टॉपिक का पूरा फील लेकर ही बैठना, तब तक कुछ मज़ा नहीं आने वाला। भाई बायोलॉजी को तुम इस तरह पढ़ोगे, मतलब रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हुए पढ़ोगे तब असली मज़ा आएगा बायोलॉजी का। तो इसी तरह मैं समझाते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का बहुत मेजर टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आगे सिर्फ वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मतलब डिसऑर्डर्स है, जो मतलब किस तरह बोलते हैं, जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, मतलब वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो होगा, शायद आगे के और 2 वीडियो है, लास्ट वीडियो में डिसऑर्डर्स मैंने समझा दूंगा और उसके अगले वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं बता दूंगा, नहीं तो MCQ सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कुछ मतलब सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दूंगा। जो चैप्टर मुझे पसंद है वो चैप्टर मैं चालू कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेजर पोर्शन कंप्लीट किया। ये वीडियो बहुत लंबा गया, मतलब 1 आवर तक गया।
आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई मुझे बहुत सही लगा ये वीडियो बना के। बीच में मैं थोड़ा अटक गया था कुछ कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें माइंड मत करिएगा। तो भाई 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूँ, तो एक्चुअली में बहुत थक चुका हूँ मैं, तो बीच बीच में अटक ही जाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी मैं नोट्स बता रहा हूँ, जो भी मैं मुँह से बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखो। और जितना अच्छे से तुम सुनोगे ना चीज़ें, भाई बोलने वाला कभी भी आगे नहीं जाता। जो सबसे अच्छे से मतलब अच्छे से जो सुनने की मतलब जिसमें सुनने की आदत अच्छा है ना, वही आगे जाएगा। जो सबसे ज़्यादा सुनेगा उसी में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो अच्छे से सुनो जो भी मैंने समझाया, ओके। सुनने के बाद नोट डाउन करो। भले 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, पर भाई अच्छे से देखो। 1 घंटे के लेक्चर को तुम भगा भगा के देख रहे हो तो कोई काम नहीं आने वाला है। ये चीज़ मैंने भी किया है। जो 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं उसको मैं इंटू 2 के स्पीड में रखता था, आधे घंटे में कंप्लीट कर देता था। पर भाई समझ में तो आता था, बट फील तो कभी नहीं आती थी। भाई हाँ भाई, समझ में आ गया ये चीज़ से ये चीज़। अब मैं भाई जो जैसे बताया, अभी मैंने जो बताया था प्रोटीन किस तरह अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये चीज़ मैं उस टाइम में नहीं समझ पाता था, समझा पाता था। तो अभी से मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे से हो चुका है, इसीलिए ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो चीज़ मैंने पढ़ा है वो चीज़ नोट डाउन करो, अच्छे से वापस रिवीजन करो। वो जो मैंने बोला है गैस्ट्रिक जूस सलाइवा जो कंटेंट करता है, सलाइवे के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, पैंक्रेटिक जूस, सर्कस इंटेरिकस के बाइल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ का एक चार्ट बना लो, क्योंकि वहाँ से वो बहुत कंफ्यूज करने ही वाला है, बहुत कंफ्यूज करेगा आगे जाकर। तो वो चीज़ का एक चार्ट बना लो, ओके। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि समझो कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।